या जो बच्चे जिनके एग्जाम छूट जाएंगे उनके लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे। ये तमाम व्यावहारिक समस्या भी थी और इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए फिलहाल सीबीएसई के एग्जाम जो है 12वीं के वो टाल दिए गए हैं, 10वीं के एग्जाम जो है कैंसिल कर दिए गए। इसके अलावा तकरीबन 11 से 12 राज्य हैं जो अपने स्टेट बोर्ड के एग्जाम जो है कैंसिल कर चुके हैं। ये एक बड़ी मांग थी जिसका आज मोदी ने बैठक के साथ जो है प्रशांत पोखरियाल के साथ बैठक में फैसला लिया। जाहिर तौर पर फैसला सामने है। केशव, जाहिर तौर पर यह बेहद जरूरी कदम था जो फिलहाल उठाया है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन राज्य सरकार की पहल क्या होगी इस मामले को लेकर? देखिए, राज्य सरकार की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम राज्य सरकारों ने भी कोरोना को देखते हुए कई तरीके के फैसले लिए हैं, जिसमें से सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। और ये लोगों के लिए और तमाम उन परिवारों के लिए जिसमें 10वीं और 12वीं के बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए राहत भरी खबर होगी, क्योंकि लगातार जो है कोरोना के मामले बिहार में बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कंडीशन काफी खतरनाक होती नजर आ रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है काफी सराहनीय कदम है। और क्योंकि बिहार में पहले से इस तरीके के स्टेप लिए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो कोरोना के मामले होली के बाद से जिस तरीके से इजाफा हुआ है, ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कैबिनेट की बैठक की गई। उसमें ये फैसला लिया गया कि किस तरीके से जो कोरोना को देखते हुए क्या कदम एहतियाती कदम उठाए जाने हैं। तो इसे लेकर सरकार की तरफ से इससे पहले एक फैसला ये लिया गया कि कोचिंग संस्थानों और तमाम जो जहाँ एजुकेशनल सेंटर्स हैं उनको 30 तारीख तक यहाँ बंद कर दिया गया है। इसके अलावा ये कहा गया है कि जिन बच्चों के एग्जाम को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी उसको लेकर भी उस पर भी सरकार फैसले लेने की तैयारी में है कि यहाँ जो बिहार बोर्ड की जो एग्जाम होने की बात है, तमाम जो परीक्षाएं उनकी हैं वो किस तरीके से कराई जाए। तो इस पर सरकार अभी फैसला ले वाली फैसला लेगी इस मामले में, ये सबसे जरूरी होगा देखना। फिलहाल इसी बीच एक अहम खबर ये भी है, ये अपडेट सामने आ रही है कि इस मीटिंग के दौरान शुरुआत में कहा गया था कि 10वीं और 12वीं की दोनों की परीक्षाओं को फिलहाल सिर्फ टाला जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल के बाद यह तय किया गया कि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि जो जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं, जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं, पहले ही एक साल काफी सफर कर चुके हैं। अब उनकी परीक्षाएं अगर और आगे टाली जाती हैं तो संभवतः उन्हें और सफर करना पड़ेगा। और इस परिस्थिति को टालने के लिए ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरवेंशन के बाद, उनके दखल के बाद ये तय किया गया कि 12वीं की परीक्षाओं को टाला जाएगा, 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा। जबकि शुरुआत में प्रपोजल था, वो प्रपोजल सिर्फ ये था कि 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की जो परीक्षाएं हैं उनको सिर्फ लगातार टालते रहेंगे। पिछले एक साल से जो कोविड के दौरान जो परिस्थितियां देखी हमने, जाहिर तौर पर एक मानसिक दबाव रहता है बच्चों के ऊपर। और 10वीं क्लास में जब आपकी उम्र महज 14-15 साल की होती है, वो दबाव बहुत बेहतर नहीं होता। बिल्कुल, देखिए 10वीं के बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उनका एक महत्व रहता है। कोई भी पढ़ा होगा तो उसके लिए 10वीं का जो बोर्ड एग्जाम है उसके एजुकेशनल करियर में एक माइलस्टोन होता है। यही वजह थी कि सीबीएसई दलील दे रहा था कि जो ये एग्जाम है बोर्ड के खास करके 10वीं के, ये अगर आप देखें तो ये बहुत जरूरी है, खास करके छात्र के एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए। और यही वजह है कि सीबीएसई इसके बीच में से रास्ता निकालना चाह रहा था, यानी कि अभी एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए और जब भी एग्जाम हो सोशल डिस्टेंसिंग और ज्यादा बढ़ा दी जाए, यानी कि जो हॉल्स हैं एग्जामिनेशन वजह थी कि तकरीबन 1.5 गुना एग्जामिनेशन सेंटर करने की बात भी जो है वो सीबीएसई ने कही थी। लेकिन इसके बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसे कि आपने भी बताया, कि उन्होंने खुद इस मामले में जो है हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा नहीं कि अभी जिस तरह की स्थितियां हैं वो उसमें जो है एग्जाम को अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ा देना, उन्हें पोस्टपोन कर देना ही सही है। ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से 12वीं के जो एग्जाम है उनकी नई डेट क्या आती है, उस वक्त जो है कोरोना महामारी की स्थिति क्या होगी, क्योंकि 1 जून को इस बारे में जो है वो एक समीक्षा की जाए और उसके बाद कम से कम 15 दिन का वक्त जो है वो एग्जाम शुरू करने के लिए किया जाएगा। इन सब में एक व्यवहारिक समस्या ये भी रहेगी कि अगर क्योंकि कोरोना का मामला चल रहा है, ऐसे में किसी न किसी छात्र के घर में अगर कोविड पॉजिटिव कोई आ जाता है या उसकी सोसाइटी व्यावहारिक समस्याएं और बीमारी और संक्रमण किसी को भी अपने चपेटे में ले रहा है, तमाम सारी चीजें। लेकिन फिलहाल